नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। हमारा जीवन अमूल्य है। हम अपने जीवन में ना जाने क्या क्या गतिविधियां करते हैं। पहले बचपन में जन्म होता है, फिर माता पिता हमारा पालन पोषण करते हैं, फिर हम नर्सरी क्लास में प्रवेश लेकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं और उसी प्रकार से कक्षा प्रथम, द्वितीय, तृतीय और कक्षा 9, 10, 11, 12 पास करने के पश्चात हम ग्रेजुएशन में जाते हैं और उसके पश्चात नौकरी की तलाश, सर्विस की तलाश, सेवा की तलाश और वो पूरा करने के पश्चात हम अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते हैं। माता पिता के साथ एक ही परिवार में रहते हैं और उस समय में हमारे खाने पीने का बहुत ही अधिक महत्व बढ़ जाता है। हम क्या खा रहे हैं, यह सब हमारे स्वास्थ्य को निर्धारित करता है। ऐसे समय में सामान्य रूप से भोजन करने के अतिरिक्त हम फल फ्रूट्स खाते हैं और उन फल फ्रूट्स को खाते समय हम विभिन्न प्रकार के स्वाद लेते हैं। मैं यहाँ पर इस विशेष रूप से आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ कि हम जब फ्रूट्स में फलों का राजा आम खाते हैं तो हमारे मुंह से निकलता है, वाह क्या स्वाद है, क्या टेस्ट है। परंतु ये इन आमों की वैरायटी अगर आप देखेंगे तो ना जाने कितने प्रकार के लगभग 40 से 45 टाइप के आम हमारे देश में उपलब्ध हैं और ये हमारे देश के लिए गौरव की बात है। और इसके लिए भारत सरकार विशेष रूप से आम का उत्सव, मैंगो फेस्टिवल भी मनाती है, जहाँ पर हर प्रकार के आमों को रखा जाता है। यहाँ पर मैंने जैसे बताया कि आमों की वैरायटी के अंतर्गत जो भारतीय आम हैं वो 40 से 45 से ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। यह जब कभी कहीं आपको अवसर मिलता है तो आप जहाँ पर मैंगो फेस्टिवल होता है वहाँ जाकर आप विजिट कीजिए, तब आपको पता लगेगा कि ये आम की दुनिया कितनी बड़ी है। सबसे पहले मैं आपको महाराष्ट्र में लेकर चलता हूं। सबसे अधिक प्रचलित, सबसे अधिक मीठा अल्फांसो आम महाराष्ट्र में बहुत ही अधिक प्रसिद्ध है। बहुत ही स्वादिष्ट होता है, बहुत ही मीठा होता है। बच्चे से लेकर बूढ़े तक इस आम को पसंद करते हैं। महाराष्ट्र में ही और भी अन्य प्रकार के आम उपलब्ध हैं, परंतु जो प्रसिद्धि है वो अल्फांसो ने ही पाई है। महाराष्ट्र से मैं आपको पश्चिमी बंगाल लिए चलता हूं और पश्चिमी बंगाल, जिसकी राजधानी कोलकाता है, वहां का आम का नाम हिमसागर हिमसागर का फ्लेवर कभी आपको बंगाल में जाने का अवसर मिलता है तो हिमसागर आम का आनंद अवश्य लीजिए। सामान्य रूप से हिमसागर बाकी राज्यों में तक नहीं पहुंच पाता है और अगर पहुंचता भी है तो उसका मूल्य काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। पश्चिम बंगाल से मूव करते हुए मैं आपको तमिलनाडु और कर्नाटक में लेके चलता हूँ। तमिलनाडु और कर्नाटका में जो आम है, वहाँ के आम का नामकरण मालगोवा है। मालगोवा। तो यहाँ पर जो तमिलनाडु और कर्नाटका के निवासी हैं वो तो मालगोवा आम का आनंद लेते होंगे, परंतु जो अन्य प्रदेशों में रहने वाले मेरे भारतीय नागरिक हैं वो मालगोवा का, अगर उनको आम का
टेस्ट लेना है, स्वाद देना है, तो उनको तमिलनाडु या कर्नाटक में जाना पड़ेगा। और केवल कर्नाटक में एक आम है, तोतापुरी। तोतापुरी आम एक काफ़ी लंबा सा होता है और नाम बहुत अच्छा है, तोतापुरी। यह आम काफ़ी बड़ा होता है और इसका फ्लेवर भी, इसका स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। अब आपको लेके चलता हूँ मैं गुजरात में। क्या आप बता सकते हैं गुजरात में कौन सा आम प्रसिद्ध है? ठीक है, मैं बताता हूँ। केसर। केसर आम गुजरात से संबंध रखता है और इस आम को खाने से बताया जाता है कि शरीर में स्वस्थ शरीर को यह आम प्रदान करता है, इसीलिए इसका नाम केसर भी रखा गया है। आम तो वैसे सभी स्वादिष्ट, सभी स्वाद होते हैं और सभी अच्छे होते हैं, परंतु केसर का महत्व अलग ही है। कभी आपको अवसर मिलता है तो गुजरात के इस केसर आम का आनंद अवश्य लीजिए। गुजरात में ही एक आम और है, वनराज। वाह, वनराज। वनराज आम खाने से इसका अलग ही प्रकार का कुछ टेस्ट आता है, स्वाद आता है, और इसका आकार भी कुछ अलग ही प्रकार से है। बाकी आमों का तो जैसे आप नाम ले रहे हैं, आम जो आपके मस्तिष्क में जो आम की आकृति बन रही है उस प्रकार की ही आकृति होती है, लेकिन जो गुजरात का वनराज आम है उसका बनावट, उसकी बनावट कुछ अलग तरीके से होती है। अब आती है बात आपकी आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में विशेष रूप से बंगनपल्ली गांव जो आम है वो बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक सुवर्ण रेखा आम भी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में होता है। वाह, क्या स्वाद आता है बंगनपल्ली और सुवर्ण रेखा का। मेरे को हैदराबाद में रहते समय मैंने इन दोनों आम का आनंद लिया है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से चलते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश तो भैया आम का गढ़ है। ना जाने कितने प्रकार की वैरायटीज उत्तर प्रदेश में है, और उत्तर प्रदेश में भी वे वैरायटीज क्षेत्रवार है। कुछ क्षेत्र में आम विशेष रूप से जो प्रसिद्ध है, लंगड़ा। नाम है लंगड़ा लेकिन स्वाद है आम का। वाह, क्या टेस्ट है इसका। और फिर आता है अंबिका। यह भी उत्तर प्रदेश का एक अंबिका आम है। थोड़ा रेडिश कलर लेकर के होता है, रेडिश, येलो और ग्रीन का मिश्रण होता है, और बड़ी ही अच्छी आकृति, अच्छी ही बनावट इसकी होती है और खाने में भी बहुत अच्छा आता है। परंतु उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बिकने वाला और सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट, और मैं कहूँ कि उत्तर प्रदेश का दशहरी और महाराष्ट्र का अल्फांसो बहुत ही अच्छे आम है। और दशहरी आम तो क्या शक्कर है, शक्कर। आप कभी उत्तर प्रदेश में जाते हैं तो दशहरी आम खाकर देखिए, आपको आनंद आएगा। और इसके अलावा यह दशहरी आम उत्तर प्रदेश के जो फार्म हाउस या जहाँ पर ये आम उगते हैं, वो व्यापारी दशहरी आम को देश के प्रत्येक कोने कोने तक भेजते हैं। अब अंत में जो सबसे ज़्यादा आम है बिकने वाला, चौसा। क्या आप बता सकते हैं चौसा कहाँ का आम है? हमारी पहाड़ी क्षेत्र की रानी हिमाचल प्रदेश चौसा आम के लिए प्रसिद्ध है। चौसा आम खाने में भी आनंद और
इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ही बड़ी हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि चौसा आम बड़ा बड़ा होता है और इसको खाने से जैसे मलाई खा रहे हों ऐसा आनंद आता है। इस प्रकार से आज मैंने आपको विभिन्न आमों की वैरायटीज़ के बारे में बताया। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। महाराष्ट्र में अल्फांसो, पश्चिमी बंगाल में हिमसागर, तमिलनाडु और कर्नाटका में मालगोवा, कर्नाटक में तोतापुरी, गुजरात में केसर और बनराज, आंध्र प्रदेश में बंगनपल्ली और सुवर्ण रेखा जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा दोनों जगह मिलता है, उत्तर प्रदेश में लंगड़ा, अंबिका, दशहरी और अंत में हिमाचल प्रदेश और बिहार। सच, ये चौसा आम जो है बिहार में भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो बिहार का नाम मैं लेना भूल गया था। हमारे IAS अधिकारी भी काफ़ी संख्या में हमारे बिहार से हैं। चौसा आम खा खा करके वो अधिकारी बन गए। भगवान सबको उनको शक्ति दे और हमारे पूरे देशवासियों को सुखी, संपन्न, खुश रखे और स्वस्थ रखे। इन्हीं शब्दों के साथ आम की श्रृंखला के पश्चात अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सदैव खुश रहें।